हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल फोकस क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप एकदम मस्त, अच्छे, बढ़िया, झक्कास होंगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी हमने लास्ट क्लास में यहाँ पे देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, हमने पूरा न्यूट्रिशन वाला कंटेंट लाइफ प्रोसेस का कंप्लीट कर लिया कि न्यूट्रिशन के अंडर में क्या क्या था, हमने पूरा देखा कितने टाइप का न्यूट्रिशन होता है। फिर उसके बाद हमने डाइजेशन सिस्टम देखा, एलिमेंट्री कैनाल देखी। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट कंटेंट की। मेजर कंटेंट जो है आपका इस चैप्टर का वो था न्यूट्रिशन, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है, हम जिस पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है इसमें, रेस्पिरेशन। हमने देखा था ना कि कौन कौन से हमें प्रोसेस लाइफ के अंदर पढ़ने हैं। पहला आपका क्या था, न्यूट्रिशन, फिर रेस्पिरेशन, फिर एक्सक्रीशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन। तो अभी हमने एक कंप्लीट कर लिया, अब हम दूसरे पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। तो वो हम रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। रेस्पिरेशन होता क्या है, तो देखो रेस्पिरेशन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड देन गेट एनर्जी। इसमें क्या है, ब्रेक डाउन होगा आपके कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट क्या हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है। तो ये क्या है, ब्रेक डाउन होगा हमारा ग्लूकोज का और हमें एनर्जी मिलेगी। तो द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसकी बात हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ऑब्टेन एनर्जी बाय ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन सेल। फूड यानी कि कोई भी आपका स्टफ हो सकता है ये। तो द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी। अच्छा, एनर्जी क्या है आप बता सकते हैं? ये एक बार हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि एनर्जी क्या होती है, लेकिन अब आपसे पूछने का भी तो बनता है ना कि एनर्जी क्या है। तो एनर्जी होती है हमारी एटीपी। एटीपी क्या है, फुल फॉर्म कोई बता सकता है इसकी? चलो तो वेट करते हैं कि इसकी फुल फॉर्म आप खुद बताएंगे या फिर मैं इस क्लास के बिल्कुल एंड में बताऊंगी कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या है। आप इसमें कमेंट करें कि एटीपी को बता भी चुके हैं एटीपी क्या होती है, लेकिन देखें तो सही आपको कितना याद है अब तक। ठीक है, ऑफ फूड इन सेल, एक सेल में जो हमारे पास ग्लूकोज या जो हमारा फूड पार्टिकल प्रेजेंट है उसका ब्रेक डाउन हो और उसके ब्रेक डाउन से हमें मिले एनर्जी, तो उसे बोलेंगे हम रेस्पिरेशन। ओके, अब अगर हम इसके प्रोसेस की, अगर इसकी हम रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ग्लूकोज कहाँ से आया आप बता सकते हैं? ग्लूकोज आया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो ग्लूकोज कहाँ से आया हमारा, डाइजेशन से मिला हमें। सेकंड ऑक्सीजन। अच्छा, ग्लूकोज की फुल केमिकल वो क्या होता है फॉर्मूला? अगर हम इसका केमिकल फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। आप इजीली याद कर सकते हैं, कार्बन 6 ऑक्सीजन 6 और उसका डबल, बीच वाले पे डबल लोड है, दोनों को जोड़ के रख रहा है तो हो गया 12। ठीक है, तो C6H12O6 किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम O2 भी लिखते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिला, ब्रीथ करने से। ये हमारा कहाँ से आया, सांस लेने से आया। ब्रीथिंग से हमने क्या लिया, ऑक्सीजन लेते हैं हम प्लांट्स क्या, और हम रिलीज क्या करते हैं, CO2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ग्लूकोज मिला कहाँ से, डाइजेशन से, डाइजेस्टिव सिस्टम से। ऑक्सीजन मिला हमें ब्रीथिंग से। इसके बाद हमें यहाँ पे रिलीज क्या होगा, तो रिलीज होगा CO2 और ये कैसे होगा, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। और वाटर भी एज अ वेस्ट रिलीज होगा। वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। ये क्या है, वेस्ट की तरह यूज हुआ, रिलीज हुआ। तो देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की। यह ऑक्सीजन जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगा तो हमें CO2 मिलेगा एंड वाटर मिलेगा, जो कैसे मिलेगा, एज अ वेस्ट मटेरियल या एज अ वेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा। ये क्या है, प्रोडक्ट है और ये आगे वाले क्या होते हैं, सबस्ट्रेट होते हैं।
तो हमें प्रोडक्ट में CO2 एंड वाटर कैसे मिला, वेस्ट प्रोडक्ट की तरह मिला, और एनर्जी यहाँ पर रिलीज हुई। और जो एनर्जी क्या है हमारी, ATP, जिसकी बतानी है आपको फुल फॉर्म। ATP क्या होता है, क्योंकि मैं तो नहीं बता रही अभी, तब तो आप वेट करें। फिर इसके बाद हमारा आता है ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। यार दीदी ये बताओ ब्रीथिंग क्या होता है, अगर रेस्पिरेशन ये है, अगर हमें रेस्पिरेशन से एनर्जी मिल रही है तो ब्रीथिंग क्या होता है, सांस लेना सांस छोड़ना, उससे हमें क्या मिलता है, पूछोगे ना? नहीं पूछोगे तो भी हम बताएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में है। तो ये क्या है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग होता है एक्सेलिंग एंड इनहेलिंग द एयर इन एंड आउट द लंग्स। तो हमारे लंग्स में इनहेल करना और एक्सेल करना, यानी कि ऑक्सीजन को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, ठीक है। एक्सेल एंड इनहेल द एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, एयर को अंदर लेना या एयर को बाहर छोड़ना, किसके, लंग्स के। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ, लंग्स, ठीक है। और इसी के हम इसमें ये रेस्पिरेशन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ और हमें क्या मिली, एनर्जी, तो वो क्या होगा, रेस्पिरेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम ब्रीथिंग की बात करें तो ब्रीथिंग हमारी कहाँ हो रही है, लंग्स के अंदर हो रही है। और अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो ये होगा हमारे सेल के अंदर, ठीक है। ये सेल में होगा, ये लंग्स में होगा। तो इसीलिए हम सेल रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट है इट इज़ फिजिकल प्रोसेस। ब्रीथ करना, एक्सेल करना, इनहेल और एक्सेल दोनों कैसे, फिजिकल प्रोसेस है। इसमें क्या हमारा फिजिकल मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व है। तो ये कैसा हुआ, फिजिकल प्रोसेस। जबकि इसमें रेस्पिरेशन क्या है हमारा, केमिकल प्रोसेस। केमिकल का मतलब वहाँ पे हमने क्या लिया, ग्लूकोज लिया, ऑक्सीजन ली, ये सब कैसी टर्म है हमारी, केमिकल टर्म है। तो ये क्या है हमारा केमिकल प्रोसेस। और जो हमारा ब्रीथिंग है वो कैसा है, बताओ, फिजिकल प्रोसेस। सो एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस। जब हम ब्रीथ कर रहे हैं, अच्छा अगर आप सांस लेके या छोड़ के देखें तो आपको लग रहा है आपको कहीं से एनर्जी मिल रही है, नहीं लग रहा ना। तो ये क्या है हमारा, एनर्जी हमें यहाँ से नहीं प्रोड्यूस होती। लेकिन जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। कैसे, अच्छा आप बताओ, आपको ना सुबह से शाम तक खाना ना दिया जाए, ठीक है, तो जब आपको हम खाना नहीं देंगे तो आपको वीकनेस आएगी। वीकनेस आने का खाने से क्या कनेक्शन है, खुद सोचो। अब बताते हैं। तो वीकनेस का खाने से कनेक्शन है। आपने खाना खाया, आपको अल्टीमेटली बहुत एनर्जी आ गई, आप काम करने लग गए। लेकिन अगर आपको खाना नहीं दिया तो आप मरे गिरे से ऐसे बैठे बैठे फिरोगे, यार मम्मी खाना दे दो, एनर्जी नहीं, यार मम्मी खाना दे दो, पढ़ा नहीं जा रहा, ऐसे करोगे। तो इसमें क्या है, खाना हमारा क्या रोल प्ले कर रहा है। खाना हमने खाया, खाने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट था, यानी कि जो हमने ग्लूकोज लिया, खाने में हम बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स लेते हैं, प्रोटीन्स है, लिपिड है, विटामिन्स है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब चीज़ें क्या हम खाने के अंदर लेते हैं। तो जब हमने खाना खाया तो उसमें जो ग्लूकोज था वो हमारे सेल में आके बना, सेल में आके बन गया, यानी कि रिलीज हो गया, निकल गया खाने से। अब वही ग्लूकोज हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें यहाँ एनर्जी देता है। क्या देता है हमें, एनर्जी देता है। इसीलिए हम खाना खाते एकदम से भैया एनर्जी आ गई, अब तो काम करेंगे। तो एनर्जी क्या तुम खरीद के लाए कहीं से, नहीं लाए ना। एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर बनी। कैसे बनी, आपने खाना खाया, खाने के बायोमोलिक्यूल्स जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट, उनमें से एक लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई और हमें मिल गई एनर्जी। और हम लग गए भैया अपने काम पर कि अब तो हम सारे काम जल्दी से ख़त्म कर लेंगे। और वहीं खाना नहीं मिला तो हम बहुत धीरे धीरे हाथ चल रहे हैं, यार भूख लग रही है कैसे करूँ, यार भूख लग रही है कैसे करूँ। तो भूख, खाना हमारा काम नहीं करा रहा, काम कराएगा वो एनर्जी, यानी कि ATP, ठीक है। ये समझ में आ गया ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन। आज हम ना रेस्पिरेशन का सिर्फ एक इंट्रो टाइप से करेंगे कि रेस्पिरेशन है क्या, क्योंकि एक दिन में तो वैसे भी ख़त्म नहीं हो रहा और बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्लास करने मुझे समझ में नहीं आता। धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाएंगे कि हाँ अभी हमारा 15-20 मिनट की हो जाए, देन उसके बाद आधा घंटा, इस तरीके से हम धीरे धीरे करेंगे।
और अगर आपको जल्दी है तो आप लोगों से बोल ही रखा है कि आप कमेंट कर सकते हैं कि दीदी थोड़ा स्पीड से पढ़ाओ, थोड़ा लेंथी करो क्लास, तो वो देख लेंगे। तो देखो रेस्पिरेशन जो होता है दो तरीके का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है आपका एनएरोबिक। एरोबिक, एरो का मतलब होता है एयर, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में किसकी रिक्वायरमेंट है? ऑक्सीजन की। और इसी का जस्ट अपोजिट कर दो एन। एन का मतलब होता है विदाउट, विदाउट एयर या विदाउट ऑक्सीजन। तो ये कैसा हुआ हमारा? एन एरोबिक। सेकंड अगर हम इसी में देखते हैं, अकर इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एमटी किसको रिप्रेजेंट करता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, आप अभी तक पढ़ चुके होंगे। तो अकर इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, जब हमारा ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो हमारा या तो साइटोप्लाज्म होगा सेल के या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। समझ में आया? और वहीं अगर हम एनारोबिक की बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही होगा। कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। कौन सा? एनारोबिक। अब इसके बाद कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। एरोबिक में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होगा वो पूरी तरीके से होगा, कुछ भी उसमें बचेगा नहीं। और यहीं अगर हम एनारोबिक की बात करते हैं तो ये इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। और यहीं अगर हम एरोबिक की फिर से बात करें तो एंड प्रोडक्ट हमारा क्या बना है एरोबिक में? CO2 एंड वाटर, CO2 एंड वाटर, यही मिले थे हमें। ये हमने जो रिएक्शन कराई एक तरीके से हमारा एरोबिक है, हम ये माना। तो यहाँ पे जो हमारे एंड प्रोडक्ट्स आए वो क्या है? CO2 और वाटर। और इसी के जस्ट अपोजिट में हम बात करें एनएरोबिक में, तो इसमें हमारे एंड प्रोडक्ट CO2 तो आएगी, लेकिन CO2 के साथ यहाँ पर आएगा या तो हमारा एल्कोहल। ये क्या है हमारा? एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है, क्या आप लोग बता सकते हैं? तो ये है हमारा इथाइल एल्कोहल, क्योंकि कार्बन कितने हैं? 2 हैं, तो ये हो गया हमारा इथाइल एल्कोहल। और एक मिलेगा हमें लैक्टिक एसिड। समझ में आ गया? CO2, इथाइल एल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड हमें एनारोबिक में मिला और एरोबिक में हमें मिला CO2 एंड H2O। अब देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद जो हम देखेंगे, एक बार एरोबिक और एनारोबिक को डिटेल में देखेंगे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरीके रेस्पिरेशन से हमें क्या रिएक्शन मिलती है। जैसे हमने अभी देखा एनारोबिक में हमने दोनों प्रोडक्ट एक साथ लिखा दिए, इसमें भी हमारे 2 प्रोसेस होते हैं आगे चल के, कंप्लीट और इनकम्प्लीट टाइप से। तो वो भी हम देखेंगे कि साइटोप्लाज्म में किस तरीके से हमारा कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होगा और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्या ब्रेकडाउन हुआ और हमें क्या एंड प्रोडक्ट्स मिले, तो ये देखेंगे। इसके बाद हम प्लांट में देखेंगे प्लांट रेस्पिरेशन कैसे करते हैं प्लांट में। अच्छा आप खुद सोच के बताओ, प्लांट रेस्पिरेशन किसके थ्रू करेंगे? बताइए। चलो आप पढ़ ही लेंगे ये भी। और इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे ह्यूमन का रेस्पिरेशन सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन में रेस्पिरेशन हम किस तरीके से करते हैं ये भी देखेंगे। तो ये सब अभी हम इस वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो आज आई होप आप लोगों को ये रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, ये तीनों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिख रहे हैं तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन विदाउट इट्स रिएक्शन इज इनकम्प्लीट। क्लियर? अगर आप इसकी रिएक्शन नहीं लिखते हैं तो आपकी डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। तो आपकी इसकी डेफिनेशन के साथ में आपको रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी। ओके, तो अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे आपको बता चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम ह्यूमन रेस्पिरेशन के साथ में, और बाकी के भी जो रेस्पिरेशन हैं जैसे साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरीके के हो रहे हैं ये देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो चलो बाय बाय। और अगर आपको क्लास समझ में आई है, अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलते हैं।